जीएसटी काउंसिल ने यह तय किया है कि घर खरीदने वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा अगर वो घर की डील कैंसिल होती है तो। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने एसयूवी गाड़ियों के नियमों में बदलाव किए। ये तय किया है कि किस गाड़ी को एसयूवी माना जाए और अगर मान ली जाए तो उस पर 22% कंपनसेशन सेस लगाया जाए। पहले इन्हीं दो खबरों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर, पहली खबर, होम बायर्स को क्या मिलने वाला है? ये जीएसटी के ढांचे की दृष्टि से एक बड़ा बदलाव है और कैसे लागू होगा ये हमें अभी स्पष्ट नहीं है, पर पहली बार जीएसटी सामान्य लोगों को, जीएसटी की व्यवस्था सामान्य लोगों को टैक्स रिफंड की छूट देने जा रही है। इस रिफंड, ये थोड़ा पेचीदा और पेचीदा इसलिए इसको करीब से समझना होगा। पहली बार हम ऐसा कह रहे हैं इसलिए इस वजह है कि जीएसटी में अभी तक टैक्स रिफंड की सुविधा उत्पादकों या विक्रेताओं को मिलती, सामान्य उपभोक्ता को इसकी सुविधा नहीं मिलती। लेकिन ऐसा लगातार जीएसटी काउंसिल के पास शिकायतों के तौर पर जा रहा था कि वो लोग जिन्होंने किसी बिल्डर से या किसी हाउसिंग डेवलपर से अपना मकान खरीदा है और समय पर उस मकान की डिलीवरी नहीं की है या मकान की डिलीवरी देने से मना कर दिया है, तो जो बुकिंग कराई गई है, जो बुकिंग अमाउंट और जिस पे जीएसटी दिया गया है, वो उसे कैसे वापस मिलेगा? क्योंकि बाद में वो डेवलपर बुकिंग अमाउंट तो वापस कर देता था, जीएसटी की राशि वापस नहीं लौटती थी क्योंकि वो डेवलपर भी शायद जीएसटी दे चुका होता था। अब जीएसटी काउंसिल ने तय किया है कि अगर आपने बुकिंग कैंसिल करते हैं तो जो भी आपने क्रेडिट नोट दिया है, जो भी भुगतान किया है, उस पर जो जीएसटी उसकी भी वापसी होगी। जीएसटी काउंसिल ने फैसला तो दे दिया, पर जब मैं जीएसटी के विशेषज्ञों से और टैक्स ऑफिसर से समझने की कोशिश कर रहा था तो सबसे बड़ी चुनौती है कि प्रक्रिया कैसे बहुत आसान बनाई जा सके, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को तो टैक्स रिफंड फाइल करने का, उसकी वसूली का, उसका कोई तरीका नहीं मालूम है। तो उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल एक व्यवस्था लेकर आएगी जिसमें सामान्य लोग आसानी से विदाउट किसी हैसल के, किसी बड़ी समस्या के अपने टैक्स रिफंड को वापस, अपना चुकाया हुआ टैक्स वापस ले सकेंगे जो उन्होंने बिल्डर को दिया था और बिल्डर ने बाद में मकान की डील कैंसिल कर दी या मकान की आपूर्ति करने से मना कर दिया। पर यहां से जीएसटी काउंसिल एक नॉन प्रोड्यूसर नॉन ट्रेडर टैक्स रिफंड की प्रक्रिया का प्रयोग भी शुरू करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है भारत में ऐसे उपभोक्ताओं का भी जो उत्पादक भी हैं किसी तरह से, लेकिन उनको टैक्स का रिफंड नहीं मिलता, क्योंकि टैक्स का रिफंड केवल रजिस्टर्ड, जो जीएसटी के पास रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के लिए उपलब्ध है। नॉन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के पास रिफंड की सुविधा नहीं होती। तो इस पर निगाहें रहेंगी हमारी कि ये प्रक्रिया कैसे लागू होती है और कितने लोगों को कितनी आसानी के साथ उनके रिफंड वापस मिलते हैं। और ये यहाँ से एक बहस ये भी शुरू करेगा कि अगर घर वालों को मिल सकते हैं तो फिर बिजली बिल पर क्यों नहीं मिल सकते हैं? हाँ, अगर उसको मिल सकते हैं तो फिर पेट्रोल डीजल की कल की बात शुरू हो जाएगी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां क्यों ना मिले। हाँ, लेकिन अभी चूंकि हाउसिंग सेक्टर में कैंसिल्ड पेमेंट्स पर ये दिखाई दे रहा है, बहुत सारी और भी ऐसी सेवाएं हैं जिन सेवाओं को के लिए आप एडवांस देते हैं और उसके बाद वो कैंसिल हो जाती हैं और उन पर टैक्स दिया जाता है। तो अगर एक बार किसी सेवा में एडवांस से जुड़ी हुई सेवा पर किए गए भुगतान पर टैक्स की वापसी होती है तो बाकी इंश्योरेंस या बाकी चीज़ों पर भी कैसे लागू होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक नई प्रक्रिया है जिसे जीएसटी काउंसिल ने मंजूर किया है। इसमें आने वाले समय में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। सर, अब कार बाजार पर चलते हैं। कार बाजार में ये एसयूवी को लेकर बदलाव, क्या बदलाव है, क्यों किया गया बदलाव, क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? कार बाजार में भी एक बड़ी दुविधा जीएसटी के नियमों के तहत। जीएसटी दरअसल दिलचस्प रूप से ऐसा जटिल और बार बार बदलने वाला टैक्स सिस्टम हो गया है। माना जा रहा था कि जीएसटी से काफ़ी स्थायित्व आएगा कर दरों में, व्यवस्थाओं में, लेकिन आप हर जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ नई चीज़ें बनती देखती। ये बताते कि जीएसटी का बनाने वाला जो पूरा स्ट्रक्चर था, ढांचा था, उसने नीचे के लेवल पर या बदलती हुई परिस्थितियों के साथ उतना अपने आप को तालमेल नहीं स्थापित किया। आप कारों का उदाहरण देखिए, भारत में जो कंपेंसेशन सेस लगाया जाता है, जो जीएसटी के ऊपर लगाया जाने वाला सेस है, जिसे लेकर अब केंद्र और राज्यों के बीच एक नया विवाद शुरू होने वाला होगा, जिस पर हम आगे बात करेंगे। इस कंपेंसेशन सेस को लगाने में जो सेस की प्रक्रिया थी वो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल के लिए निर्धारित थी, एमयूवी के लिए निर्धारित थी, एसयूवी के लिए नहीं। पिछले 6 महीने में, 8 महीने में आप भारत में सिर्फ वही कारें बिकती देखते हैं जिनको एसयूवी कहा जाता है, बल्कि 1 साल के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारें एसयूवी कारें हो गई। और इन पर यह सेस कैसे लागू होगा इसको लेकर कोई स्पष्ट परिस्थिति नहीं थी और इसलिए ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर्स, डीलर्स और जीएसटी विभाग के बीच में तमाम खींचतान चल रही थी। जीएसटी काउंसिल ने अंततः इसमें परिस्थिति साफ की और पहली बार जीएसटी की व्यवस्था के तहत एसयूवी नाम की जो चीज़ है, जिसे आप स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल कहते हैं या जिस तरीके की कारें आप हैचबैक कारें देख रहे हैं, उन्हें तय किया है कि उनके ऊपर जो 22% का कंपनसेशन सेस है वो कैसे लगाया जाएगा। तो नियम यह तय किया गया है शुभम की जो एसयूवी होगी उसकी इंजन कैपेसिटी 1500 सीसी से ज़्यादा होगी,
उसकी लेंथ 400 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी और उसका ग्राउंड क्लियरेंस यानी उसकी ऊंचाई 170 मिलीमीटर या उससे ऊंची होगी। इस वर्ग की जो गाड़ियां होंगी उन्हें एसयूवी माना जाएगा और उन पर ये सेस लगाया जाएगा जिसकी दर 22% होगी।